नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल पर। दोस्तों, आज के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। नेशनल वेदर वीडियो भी मैं आपको स्क्रीन से ही रिकॉर्ड करके भेज रहा हूँ। जल्दी ही मैं आपके साथ जुड़ूंगा फुल फ्लेज्ड और बहुत अच्छे तरीके से। आज के लिए आप एडजस्ट करेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। और इस समय बहुत सारे वेदर सिस्टम बने हुए हैं। लो प्रेशर सिस्टम सेंट्रल इंडिया पर, खासतौर पर मध्य प्रदेश के ऊपर है यहाँ पर, और ये धीरे धीरे उत्तर पश्चिमी दिशा में मूव करेगा और यूपी के ऊपर पहुँचेगा। इसका इम्पैक्ट यूपी पर, एमपी पर, तमाम सेंट्रल इंडिया के इलाकों पर पड़ने वाला है। मानसून की अक्षीय रेखा अब गुजरात से ऊपर बढ़ते हुए जैसलमेर पर पहुंच गई है और इस लो प्रेशर सिस्टम से लेकर बंगाल की खाड़ी के बीच में बनी हुई है। साथ ही साथ एक ट्रफ रेखा यहाँ लो प्रेशर सिस्टम से अरबियन सी के उत्तरी पूर्वी और उत्तरी मध्य क्षेत्रों के बीच में बनी हुई है। एक WD भी उत्तर भारत की तरफ पहुंच रहा है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं है। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो बादल ये दिखाई दे रहे हैं आपको, ये WD के चलते ही हैं। आप जानते हैं दोस्तों, जब मानसून सीजन खत्म होने लगता है और अक्टूबर का समय आने के करीब होता है, सितंबर लास्ट और अक्टूबर, तब धीरे धीरे जो WD कैस्पियन सी और मेडिटेरेनियन सी से जो बादल उठकर आते हैं, पहले वो इस तरह से मानसून के दौरान या मानसून से पहले जाते हैं, वो धीरे धीरे नीचे से जाने शुरू हो जाते हैं। और जब नीचे यानी उनका लोअर एल्टीट्यूड से गुजरना ही उत्तर भारत के पर्वतीय और मैदानी इलाकों में बर्फबारी, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी, मैदानी इलाकों में सर्दियों में बारिश का कारण यहाँ पर बनता है। तो फिलहाल इसका कुछ इम्पैक्ट ज़रूर होगा, लेकिन क्या होगा आइए जानेंगे हम अगली स्लाइड में। ऑफशोर ट्रैफिक बनी हुई है यहाँ पर गुजरात के तटों से लेकर के कर्नाटक के तटवर्ती इलाकों के बीच में, और इसकी वजह से वेस्टर्न कोस्ट पर तमाम इलाकों में बारिश हो रही है। जानते हैं किन इलाकों में कल बारिश देखने को आपको मिलेगी, यानी कि 14 सितंबर को बारिश कहाँ पर होने वाली है। बारिश की संभावनाएं आमतौर पर सितंबर के महीने में धीरे धीरे कम होने लगती हैं, लेकिन इस बार साइक्लोन, अभी फिलहाल ये साइक्लोन बनने की संभावना थी जो सिस्टम था, लेकिन साइक्लोन नहीं बना क्योंकि इसकी जर्नी बहुत तेज़ी से थी। यहाँ बंगाल की खाड़ी से निकला और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र को पार करते हुए उत्तरी मध्य प्रदेश पर पहुँच गया और अब आगे बढ़ेगा। तो इसके प्रभाव से बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से जो नमी आ रही है वो बादल बना रही है, और वो बादल बारिश दे रहे हैं। बारिश कहाँ पर दे रहे हैं समझते हैं। पूर्वोत्तर भारत से शुरुआत करते हैं। यहाँ पूर्वोत्तर भारत में नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा और नागालैंड, ये दो राज्य ऐसे होंगे जहां पर मूसलाधार वर्षा हो सकती है। असम और मेघालय में भी बारिश हो सकती है, मध्यम से भारी कई जगहों पर, और कई इलाके ऐसे होंगे यहाँ पर मेघालय और असम में जहां पर फ्लडिंग रेन हो सकती है। ये देख रहे हैं आप, ये जो बारिश है ये काफ़ी चैलेंजिंग बारिश यहाँ पर है। इसी तरह से नागालैंड में भी सिचुएशन है और त्रिपुरा में भी कुछ इलाकों में इस तरह की सिचुएशन बन सकती है। मणिपुर, मिजोरम में बहुत भारी बारिश नहीं होगी, अरुणाचल में भी भारी बारिश नहीं होगी, लेकिन बारिश होगी। इधर सिक्किम और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल में मध्यम से भारी वर्षा की संभावना है, और साथ ही साथ जो पश्चिम बंगाल का उत्तरी क्षेत्र है, इन भागों में भी भारी बारिश की संभावना है। ऐसा नहीं है कि दक्षिणी क्षेत्रों में बारिश नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर भी कोलकाता, हावड़ा, हुगली समेत तमाम जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा यहाँ पर हो सकती है। झारखंड और बिहार में भी मध्यम से भारी मानसून वर्षा की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। और आपको बता दें कि यहाँ पर जो बारिश इस समय हो रही है वो कुछ इलाकों के लिए नुकसान भी पहुँचा सकती है, क्योंकि अब धीरे धीरे फसलें परिपक्व होने वाली हैं और ऐसे में तेज़ बारिश तेज़ हवाओं के साथ नुकसान पहुंचाती है। झारखंड, बिहार में कई जगहों पर बारिश हो सकती है। इसके बाद हम चलेंगे उत्तर प्रदेश की तरफ। उत्तर प्रदेश इंडो गैंगेटिक प्लेन्स का मेजर पोर्शन कवर करता है। वाराणसी से लेकर आप अगर जाएं सहारनपुर, मेरठ, मुरादाबाद तक, तो ये पूरा इंडो गैंगेटिक प्लेन्स है, यानी गंगा का वो मैदानी इलाका जहां से, जिसके आसपास से गंगा नदी होकर गुजरती है, भारत की एक पवित्र नदी। और इस नदी के किनारे बसे क्षेत्रों को ही गंगा के मैदानी बेल्ट के रूप में कंसीडर किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, चाहे वो झांसी, ललितपुर हो, या फिर फतेहपुर, महोबा और चित्रकूट, या फिर प्रयागराज और भदोही, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, वाराणसी, कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर से लेकर ये पूरा का पूरा बेल्ट बारिश से प्रभावित होगा। ज़्यादा वर्षा सेंट्रल पोर्शन के आसपास के पूर्वी हिस्सों में और सेंट्रल पोर्शन के वेस्टर्न हिस्सों में कई जगहों पर संभावित है, जिसमें अयोध्या और प्रयागराज से लेकर लखनऊ, कानपुर, कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर, जौनपुर, प्रतापगढ़ के क्षेत्र शामिल हो सकते हैं। मध्यम से तेज़ वर्षा के इलाके हो सकते हैं सुल्तानपुर, मेठी, रायबरेली, और यहाँ पर बरेली, शाहजहाँपुर से लेकर अलीगढ़, आगरा, मथुरा, हाथरस, इटावा, मैनपुरी के क्षेत्र शामिल हो सकते हैं। यहाँ पर उत्तराखंड में मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावनाएं हैं। थ्रेट रहेगा, चैलेंजिंग रेन होगी, लोगों को सतर्क रहना पड़ेगा। यहाँ पर फ्लैश फ्लड, अचानक लैंडस्लाइड, मडस्लाइड की आशंका यहाँ पर रहेगी। इसके साथ बारिश होने की संभावनाएं हैं। हरियाणा में
पूर्वी क्षेत्रों में पूरा का पूरा जो रीजन है ये प्रभावित होगा। रोहतक, सोनीपत, पानीपत, करनाल और यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, अंबाला तक बारिश की संभावना है। दिल्ली एनसीआर और एडजॉइनिंग जो गुरुग्राम, फरीदाबाद का हिस्सा है, रेवाड़ी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़ का हिस्सा है, इन भागों में भी बारिश की उम्मीदें रहेंगी अगले 24 घंटों में। पश्चिमी हरियाणा में सिरसा, फतेहाबाद में और साथ ही साथ जो पंजाब का रीजन है, पंजाब के अधिकांश इलाकों में फिलहाल बारिश की संभावनाएं यहाँ पर बहुत कम नज़र आ रही हैं। पर्वतीय क्षेत्रों की बात करें, जैसा कि WD का इम्पैक्ट है, WD का इम्पैक्ट आज यहाँ पर दिखाई दे सकता है। आज कुछ इलाकों में कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में वर्षा हो सकती है, लेकिन कल यहाँ पर बारिश के आसार फिलहाल जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश तथा लद्दाख और इन भागों में कम नज़र आ रहे हैं। और राजस्थान में पश्चिमी भागों में फिलहाल ड्राई वेदर रहेगा। मेनली यहाँ पर बारिश की उम्मीदें कम हैं, लेकिन चूरू और जोधपुर, जालौर के बीच में ये वाला जो सटा हुआ सेंट्रल पोर्शन का रीजन है, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। पूर्वी हिस्सों में कई जगहों पर वर्षा की संभावना है। भरतपुर, अलवर, झुंझुनू और जयपुर से लेकर कोटा, सवाई माधोपुर, माउंट आबू, प्रतापगढ़ के बीच में कई जगहों पर वर्षा की संभावना रहेगी, मध्यम से तेज। मध्य भारत में बात करते हैं, यहाँ गुजरात के पूर्वी क्षेत्रों में आप देख सकते हैं, मेहसाना, पाटन से नीचे के हिस्सों में, सूरत, वलसाड़, नवसारी के बीच में, छोटा उदयपुर, डांग, तापी, भरूच और गांधीनगर, वडोदरा, आणंद, इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर, साथ ही साथ नाडियाड, खेड़ा, इन भागों में भी वर्षा हो सकती है। सूरत, वलसाड़, नवसारी में भी मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। दादरा नगर हवेली में भी वर्षा हो सकती है। सौराष्ट्र में भी बारिश की संभावना है, जिसमें सोमनाथ, वेरावल से लेकर पोरबंदर, द्वारका के बीच में वर्षा होगी। राजकोट, सुरेंद्रनगर, जामनगर में भी बारिश की उम्मीदें हैं। दमन दीव में भी वर्षा हो सकती है। कच्छ के क्षेत्रों में फिलहाल मेनली ड्राई वेदर एक्सपेक्टेड है। एमपी में मध्यम से भारी वर्षा पश्चिमी भागों में सभी जगहों पर उम्मीद है कि दर्ज की जाएगी, चाहे वो ग्वालियर हो, इंदौर, उज्जैन, भोपाल, रतलाम, मंदसौर, नीमच हो, या फिर खरगोन, अलीराजपुर, धार, खंडवा हो, इन सभी भागों में। पूर्वी क्षेत्रों में लाइट टू मॉडरेट रेन की एक्सपेक्टेशन है। छत्तीसगढ़ और ओडिशा में स्कैटर्ड लाइट टू मॉडरेट रेन होगी। उत्तरी भागों में, दक्षिणी हिस्सों में भी आइसोलेटेड लाइट रेन हो सकती है। और इसके अलावा अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में फिलहाल विदर्भ में लाइट टू मॉडरेट रेन और मराठवाड़ा तथा मध्य महाराष्ट्र के उत्तरी भागों में हल्की से मध्यम बौछारें गिरेंगी। और कोंकण गोवा में पालघर से लेकर मुंबई, पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर के बीच में और सिंधुदुर्ग, रायगढ़ के बीच में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा होगी। गोवा में भी भारी बारिश होगी। इसके बाद तटीय कर्नाटक में भी मध्यम से भारी मानसून वर्षा का सिलसिला जारी रहेगा। आंतरिक कर्नाटक में, चाहे वो उत्तरी आंतरिक कर्नाटक का हिस्सा हो, गुलबर्गा, गडक, बेल्लारी और आसपास के इलाके, और इसी तरह से चित्रदुर्गा, हसन, मैसूरू, बेंगलुरु का दक्षिणी हिस्सा, इन भागों में मेनली ड्राई वेदर के बीच लाइट रेन हो सकती है। रायलसीमा में भी आइसोलेटेड लाइट रेन की संभावना है। तेलंगाना में भी बारिश की उम्मीदें कम है। उत्तरी तटीय तमिलनाडु और पुदुचेरी में कहीं के पर वर्षा हो सकती है और दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश में लाइट रेन की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। आंतरिक तमिलनाडु और केरल में भी आइसोलेटेड लाइट रेन होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। लगातार बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ, अपडेट करता रहूंगा आपको हर मौसमी बदलाव के बारे में। धन्यवाद।